नमस्कार सभी को। आज हम लोग यूकेपीएससी एएसओ की अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्पेशली रिजल्ट के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में है। अ, ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको अपने चैनल पे दे चुका हूँ कि डीवी रिक्वायर्ड इन 5 डिपार्टमेंट्स में है। पहला है डीईएस यानी इकोनॉमिक्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट, दूसरा एमएसएमई, फिर है एग्रीकल्चरल और डेयरी, और फिर हॉर्टिकल्चर। और जो टोटल एडवर्टाइज पोस्ट थी, डीएस में 125, एमएसएमई में 22, 38 एग्रीकल्चर में, एक डेयरी में और 13 हॉर्टिकल्चर में। तो टोटल 199 पोस्ट थी जिनको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है 13 तारीख और 14 तारीख को। और जिसमें जो एप्लीकेंट्स पास करे हैं आयोग ने वो है 206। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे जनरल कैटेगरी में हम देखते हैं तो ये जो टोटल 199 पोस्ट हैं, 199 पोस्ट में जो जनरल की है वो है 112 इन 5 डिपार्टमेंट्स में। वहीं पर एससी कैटेगरी की 38 है, एसटी की 6 है, ओबीसी की 26 है और ईडब्ल्यूएस की टोटल 17 पोस्ट है। तो ये 206 लोग इन 199 पोस्ट को फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत लोगों के लिए बहुत माइनर डिफरेंस ही क्रिएट होगा। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है वो है 50 से 55 जर्नल की। वहीं पे जो एससी की जाएगी वो ऑलमोस्ट 40 से 45 के आसपास होनी चाहिए। और एसटी की केवल 6 ही सीट है, वो होगी 40 से 44। और ओबीसी की 45 से 48 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस जो कि 17 पोस्टें हैं, वहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 46 से 52 के बीच में रह सकती है। एक चीज इस एग्जाम में समझने वाली बात यह है कि ये जो एग्जाम था वो कॉमर्स वालों के लिए भी था, इकोनॉमिक्स वालों के लिए था, स्टैट्स वालों के लिए था और डेटा साइंस वालों के लिए था, मैथ्स वालों के लिए था। तो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होने वाला है इस एग्जाम में। तो एग्जैक्ट कट ऑफ बता नहीं सकते, बस एक जो अनुमान है ये उस पे है। और ये जो पोस्ट है ये एग्जैक्ट है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 199 पोस्ट के लिए इन 5 डिपार्टमेंट्स में टोटल जो एप्लीकेंट्स पास करे गए हैं वो हैं 206। वहीं पर जो कंप्यूटर स्किल रिक्वायरमेंट थी वो 3 डिपार्टमेंट्स में मांगी गई है, सहकारी समिति, वुमेन एम्पावरमेंट का इन्वेस्टिगेटर और फिर एएसओ वुमेन एम्पावरमेंट का ही। तो वहाँ पे जो पोस्ट हैं वो हैं 3, 11, 8, टोटल 22 पोस्टें हुई और एप्लीकेंट्स पास करे हैं 225। ये एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है कि 22 पोस्टों के लिए 223 लोग को इन्होंने पास करा हुआ है। पर जब हम कैटेगरी वाइज पोस्ट का बाइफरकेशन देखते हैं तो वहां पर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल की 14 है, एससी की 5 है, एसटी में कोई नहीं है, ओबीसी में 2 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। ये एक्सपेक्टेडली थोड़ी हाई जाएगी। जैसे सहकारी समिति है, सहकारी समिति में सिर्फ 2 पोस्टें हैं जनरल की, वो ये मैंने ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है। तो ये ऑलमोस्ट 60 से ऊपर ही जाएगी सहकारी समिति में। तो और वुमेन एम्पावरमेंट दोनों डिपार्टमेंट्स में। वहीं पे एससी में वही तकरीबन 55 के आसपास, 51 से 56 के बीच। एसटी में सीट ही नहीं है। ओबीसी में 55 से 57, 58 के आसपास और ईडब्ल्यूएस में 51 से 58। तो यहाँ अ, एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है जहाँ पर सोचने वाली बात है और जहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सिचुएशन को, जहाँ पे कंप्यूटर स्किल रिक्वायरमेंट मांगी गई थी। वहीं पे टाइपिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ एक डिपार्टमेंट के थ्रू मांगी गई है, उस डिपार्टमेंट का नाम है हायर एजुकेशन, जहाँ पर सिर्फ 2 पोस्टें थी और इन्होंने पास्ट कैंडिडेट करे हैं 6। अब ये लोग जो टाइपिंग के लिए आएंगे, जो कि ये डीवी 13 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में होनी है, उसमें सिर्फ जनरल की 1 पोस्ट है और एससी की 1 पोस्ट है। तो यहाँ पर
भी बहुत उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि इन 3 डिपार्टमेंट्स में होने वाला है। सहकारी समिति, वुमेन एम्पावरमेंट में जहाँ पे सिर्फ 22 पोस्टें होंगी और एप्लीकेंट्स होने वाले हैं 225। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर डिफ़िकल्ट होगा कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आप देखेंगे जनरल की सिर्फ यहाँ पे 14 पोस्टें होंगी। तो ये एक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होने वाला है बच्चों के लिए कंप्यूटर स्किल रिक्वायरमेंट। तो अभी वैसे भी ये और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये अपना कंप्यूटर स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट देने के बाद ही इंफॉर्मेशन बताएंगे, कट ऑफ इसी में ऐड करी जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बस ये डिपार्टमेंट्स में कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होने वाला है जहाँ पे डीबी रिक्वायरमेंट थी। तो ये इंफॉर्मेशन थी यूकेपीएससी एएसओ के, जो कि मुझे आपसे शेयर करनी थी। अ, और अपडेट्स के लिए इस चैनल पे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।